मन की शांति परम शांति नहीं है और परमात्मा उसे मिलते हैं जो मन के खिलाफ जाता है, विपरीत जाता है, विरुद्ध जाता है अपने खुद के मन के। और परमात्मा किसे नहीं मिलते हैं, इन तथ्यों पर भी मैं चर्चा करने जा रहा हूं। लेकिन आपको एक बात गांठ बांध लेनी है कि परमात्मा आपको आपके ही मन के खिलाफ नहीं करेंगे, आपको खुद स्वयं अपने मन के विरुद्ध जाना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अपने मन के ही गुलाम रहते हैं, मतलब अपने अहंकार के ही अगर आप गुलाम रहते हैं, तो फिर ऐसे इंसान या फिर ऐसे साधक को परमात्मा भी माया में झोंक देते हैं। तो जैसा कि वीडियो के शुरुआत में ही मैंने बोला था कि परमात्मा उसे मिलते हैं जो अपने मन के खिलाफ जाता है, जो विपरीत जाता है। तो अगर आप उस वास्तविक सत्य के संचार को महसूस करना चाहते हैं, तो पात्रता बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने मन के खिलाफ जाना होगा। बाकी के पुण्य कर्म तो बात की बात है, लेकिन उन पुण्य कर्मों में भी आपका मन शामिल नहीं होना चाहिए। तो जैसे जैसे आप अपने मन को समझेंगे, मन रूपी इस सत्ता के खिलाफ जाएंगे, वैसे वैसे वास्तविक सत्य के ज्ञान को ग्रहण करने की पात्रता एक साधक के भीतर आती है। इसके अलावा आपने अक्सर ऐसा भी सुना होगा कि जो भगवान होता है या फिर जो परमात्मा होता है वो गरीबों का होता है। बिल्कुल भी गरीबों का भगवान या फिर परमात्मा नहीं होता है। परमात्मा सिर्फ उसका होता है जो अपने मन के खिलाफ जाता है। और ये जो गरीबी या फिर अमीरी होती है, ये तो अवस्थाएं होती हैं। ये जो भी हमारी जिंदगी में होता है वो सिर्फ और सिर्फ जगाने के उद्देश्य से हमारे जीवन में व्यवस्थित किया गया होता है। अगर हमारे जीवन में माया वाले दुख चल रहे होते हैं तो वो भी हमें जगाने हेतु चल रहे होते हैं। अगर हमारे जीवन में माया वाले सुख चल रहे होते हैं तो वो भी सिर्फ और सिर्फ हमें जगाने हेतु चल रहे होते हैं। इससे ज्यादा माया वाले सुख और दुखों की कोई वैल्यू नहीं होती है। हाँ, जो लोग मन के अधीन होते हैं तो माया वाले इन सुख और दुखों की उनके जीवन में बहुत बड़ी वैल्यू होती है। वही उनका जीवन होता है। बुद्धि और मन का तल उसे ही कहते हैं। वैसे आज एकादशी है, मेरा भी फास्ट है, तो वीडियो के माध्यम से कुछ तथ्य जो होते हैं हमारे सामने आते ही नहीं हैं या फिर जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं, उन तथ्यों को मैं इस चर्चा में शामिल करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा बुद्धि द्वारा या फिर इन फिजिकल आंखों द्वारा जो भी आप देखते हैं या फिर जो भी आप जानते हैं वो वास्तविक नहीं होता है। मतलब वो वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है जैसा बुद्धि, मन या फिर हमारी ये फिजिकल आंखें हमें बताती हैं, या फिर जिस तरह का हमें वो समझ में आता है वास्तव में वो वैसा नहीं होता है। बुद्धि, मन या फिर माया की जो अन्य सत्ताएं होती हैं किसी भी विषय या फिर वस्तु को तोड़ मरोड़ के हमें दिखाती हैं। हालांकि हम ठोस तत्वों पर बिलीव करते हैं तो हमारे लिए वो सच होता है। मतलब जैसा बुद्धि, मन, माया हमें दिखाते हैं वो वैसा बन जाता है, वो वास्तविक बिल्कुल भी नहीं होता है। क्योंकि किसी भी वस्तु को अगर आप देखेंगे तो उस वस्तु या फिर उस तत्व को देखने के लिए बुद्धि, मन भी खड़े हो जाते हैं और वो अपने हिसाब से आपको दिखाते हैं। आप मान भी लेते हैं क्योंकि मन मान्यताएं बनाने का काम करता है। इस मन के खिलाफ आपको जाने की प्रैक्टिस करनी होगी, अदरवाइज आप मन की शांति तक ही सिमट जाएंगे। परम शांति कुछ और होती है। इसे अगर मैं थोड़ा और सरल करने की कोशिश करूं तो बुद्धि, मन या फिर माया हमारे इस शरीर को आधार बनाकर किसी भी विषय या वस्तु को हमारे शरीर की इंद्रियों के अनुकूल बनाकर पेश करते हैं ताकि हम शारीरिक इंद्रियों के तृप्त होने तक ही सीमित रहें, मतलब माया के ही अधीन रहें या फिर मन बुद्धि के ही अधीन रहें। मन की शांति को आप सी ग्रेड परमात्मा कह सकते हैं। परम शांति तो टॉप लेवल की होती है, उसके आगे पीछे कोई टिकता नहीं है। जो वास्तविक परम शांति होती है वो हमारे भीतर जो आत्म तत्व होता है, उस आत्म तत्व को परमात्मा से मिलना होता है या फिर उनका एकाकार करना होता है। ये वही आत्म तत्व होता है जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती है। उस आत्म तत्व में अगर हम स्थिर हो जाते हैं तो हमें मृत्यु का भय नहीं लगता है। और उसके बाद जो ये बुद्धि, मन या फिर अहंकार वगैरह होते हैं ये हमारे अधीन हो जाते हैं। अभी हमारी अंतरिम जागृति ना होने की वजह से हम इनके अधीन हैं। सही बताऊं तो इसे ही बेहोशी कहते हैं। जो आपको दिखाई पड़ता है वो वास्तव में वैसा नहीं होता है जैसा आपको बुद्धि, मन या फिर ये आंखें दिखा देती हैं। उसके बारे में ऑटोमेटिक आपको समझाकर आपके भीतर बैठा भी देती हैं। तो अगर जो जैसा है वैसा आप उसे देखना चाहते हैं तो सिर्फ आत्म स्थित होने के बाद जो आत्म दर्शन होता है तब जाकर के जो विषय या फिर जो तत्व जैसा है वैसा दिखाई पड़ता है। उससे पहले बुद्धि, मन, माया, अहंकार बहुत कुछ हमें समझा देते हैं किसी भी विषय के बारे में, जिस वजह से बुद्धि और मन ने हमें जिस भी विषय के बारे में जैसा बताया
वही हमारे लिए सच होता है। हालांकि सच माया वाला होता है, सत्य परमात्मा वाला होता है। आपके भीतर आपका एक वास्तविक स्वरूप है जिसे आत्म तत्व कहते हैं। सिर्फ वही आत्म तत्व परमात्मा से कांटेक्ट कर सकता है। इसके अलावा जो ये बुद्धि मन होते हैं, ये सेकंड हैंड या फिर डुप्लीकेट ही बना पाते हैं। मतलब मन की शांति को ही परम शांति समझकर आप निपट जाएंगे। मन की शांति वास्तविक परम शांति नहीं होती है। तो अपने खुद के मन के खिलाफ जाता है, प्रैक्टिस करता है, उसमें पात्रता आती है वास्तविक सत्य के ज्ञान को ग्रहण करने की। और जो वास्तविक परमात्मा होते हैं वो पार्टिकुलर किसी गरीब के नहीं होते हैं या फिर किसी अमीर के नहीं होते हैं। जो अपने मन के खिलाफ जाता है, जो दिलेर होता है, परमात्मा सिर्फ उसके होते हैं। बुज़दिलों को या फिर जो अपने मन के ही खिलाफ नहीं जा सकता, ऐसे इंसानों या फिर जीवों को या फिर साधकों को या फिर सूक्ष्म जगत की सत्ताओं को अगर वो परमात्मा प्राप्त करना चाहती होंगी तो ऐसे तत्वों को परमात्मा माया में झोंक देते हैं या फिर फेंक देते हैं। तो खुशियां आपकी लाइफ में चल रही हैं तो उसकी मेमोरी बनाने के लिए वो नहीं आई हुई हैं, वो आपको जगाने के लिए आई हुई हैं। अगर दुख आपके जीवन में चल रहे हैं तो वो भी सिर्फ और सिर्फ आपको जगाने के लिए आए हुए हैं। जगाना कौन से वाले वे में है? परमात्मा वाले वे में। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, सुख आते हैं तो वो उसे संभाल कर रखना चाहते हैं, उसे और बढ़ाना चाहते हैं। दुख आते हैं तो वो उसे भगाना चाहते हैं, क्योंकि बुद्धि और मन के तल में वो होते हैं। मन के विपरीत वो जा ही नहीं पाते हैं। एक तो आपका खुद का मन है, उसके विपरीत आपको जाना है। ठीक उसी तरह से जो अन्य हैं, सबकी भी अपनी एक पर्सनल वाली व्यवस्था है। जागरूक तो वो होंगे नहीं। तो ये बहुत तरह की जो बेहोशियां होती हैं, ये एक दूसरे से अनादिकाल से मेल्ट हो रही हैं और अशांत हुई पड़ी हैं। एक महानुभाव का मुझे व्हाट्सएप आया था कि मुझे आपके जैसा होना है, आपको मेरे जैसा होना है। मतलब आप अपने आप को कोई और मानते हैं। जो वो कोई और है जो इसके जैसा होना चाहता है, उसे जानना है आपको। वो अहंकार होता है जिसे हर किसी के जैसे होने की पड़ी रहती है। इसके जैसा बन जाता हूँ, क्या पता मैं तृप्त हो जाऊं, ऐसा करके देख लेता हूँ, क्या पता मैं तृप्त हो जाऊं। अपने आप को बुद्धि और मन नहीं है बोलकर देखता हूँ, ऐसा मान कर देखता हूँ, क्या पता मैं पूर्ण हो जाऊं। अनादिकाल से मैं अपने आप को सब कुछ मानकर देख चुका हूँ, लेकिन मैं पूर्ण नहीं हो रहा हूँ। प्रयास करना मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं अहंकार हूँ। एक और महानुभाव का व्हाट्सएप आया था कि आपके जैसे कोई और भी हैं। तो आपने डिसाइड कर लिया कि मेरा जैसा कोई और भी है। ये डिसाइड करने वाला है कौन आखिर? जिसे पता लग रहा है कि मेरे जैसा कोई और भी है कहीं आसपास में या फिर आपके घर में या फिर पड़ोस में। ये अहंकार होता है। बहुत तरह के डिसीजन लेने की काबिलियत हो गई है इन अहंकारों में। अहंकार को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस दुनिया में जो भी ये गड़बड़ें चल रही हैं, सिर्फ और सिर्फ इस अहंकार को ना जानने की वजह से या फिर अपने मन के विपरीत ना जाने की वजह से चल रही हैं। किसी भी युद्ध के बारे में जानने की जो आपकी जिज्ञासा होती है, उस जिज्ञासा को आप फेंक दीजिए। महाभारत के युद्ध से बड़ा कोई युद्ध नहीं था। बुद्धि और मन या फिर अहंकार के अधीन वो कौरव और पांडवों का हश्र क्या हुआ था, ये आपके सामने में है। बाकी युद्धों के बारे में बात करके आप क्या करना चाहते हैं? क्या मिलेगा आपको उन सब के बारे में जान के? तो मन की शांति को आत्म शांति से कंपेयर नहीं करना है, एडजस्टमेंट नहीं कर लेना है। मन शांत हो गया, सब ठीक हो गया, यहाँ तक नहीं रहना है। सम्मान में भी नहीं फंसना है। और वास्तविक परमात्मा अगर आप चाहते हैं तो अपने मन के विपरीत आपको जाना है। फिजिकली करने की जरूरत नहीं है, मंथन करना है कि जो मुझे पसंद है, ये मेरे इस मन को पसंद है, मेरे वास्तविक स्वरूप को ये नहीं पसंद है, और सच में उसे पसंद होता भी नहीं है, ये तो मन को पसंद होता है। परमात्मा प्राप्ति के लिए कोई भी साधना, मंत्र जप वगैरह करने की जरूरत नहीं है। बस मन के खिलाफ जाना है, मन के विरुद्ध जाना है, अपने मन के विपरीत जाना है। नमस्कार।